मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की से मुबारकात से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हमारे मुल्क का दस्तूर ही हमारी पहचान वो शान। दस्तूर ने तमाम तबकात को मसावी हुकूक फराहम किए। नौजवान नस्ल मेमार दस्तूर को मशाले राह बनाए। मेमार दस्तूर बाबा साहब भीमराव की यौम पैदाइश पेश की गई भरपूर खराज अकीदत। AI कैमरों से ट्रैफिक निजाम पर रखी जाएंगी कड़ी नजर। सड़क हादसात में कीमती इंसानी जानों का हो रहा इतलाफ। हर कोई ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। DGP B शिवधर रेड्डी। ना ही मकान और ना ही सरकारी दफातर अब चोरों से महफूज। चौकीदार होने के बावजूद सारिकों ने पोस्ट ऑफिस में की चोरी। वॉचमैन को जख्मी करके सारिक फरार, किसी का भी डर नहीं। अब खबरें तफसील से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वाज़े करदा हिंदुस्तानी आइन की वजह से ही हिंदुस्तान में समाज के तमाम तबकात को तरक्की और फलाह व बहबूद का समर में रहा। आर्टिकल 311 के जरिए ही तलबा IAS बनने के काबिल हुए, जो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आइन में शामिल है। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का बयान। अम्बेडकर को एक अजीम शख्स के तौर पर सराहा, जिन्होंने तमाम तबकात को आइनी हुकूक फराहम किए। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण, मेयर उमरानी, कलेक्टर इला त्रिपाठी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, नुडा चेयरमैन केशवेनु, एडिशनल कलेक्टर दिलीप कुमार, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान और मुतल्लिका एसोसिएशन के रहनुमाओं ने मेमार दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर निजामाबाद जिले के हेडक्वार्टर में फुलांग चौरास्ते पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर अराइव अलाइव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उन्होंने रोड सेफ्टी के कवानीन पर अमल करने और हादसात पर काबू पाने के लिए काम करने का अहद लिया। बादशाह राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनाकिद अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने जोर दिया कि वो समाज के तमाम तबकात की तरक्की के अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करे। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के तहरीर करदा आइन की बुनियाद पर जिला इंतजामिया के जरिए सरकारी प्रोग्रामों को नाफिज किया जा रहा। उन्होंने हर एक को अम्बेडकर के जज्बे के साथ आगे बढ़ने और इस अजीम शख्स के नजरियात को हासिल करने की सिमत काम करने की अपील की। कलेक्टर ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर जिले की अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर उमरानी ने कहा कि ये डॉक्टर BR के लिखे हुए आइन की वजह से है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में हर कोई हुकूक, जिम्मेदारियां और ओहदा संभालने के काबिल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आइन हिंद की मसूदा साजी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर खदमात अंजाम दी। उन्होंने आइन में तैयार करदा इन आर्टिकल्स की तारीफ की जो समाज के तमाम तबकात को हुकूक फराहम करते हैं। उन्होंने हर एक से इस अजीम शख्स के नजरियात की तकमील के लिए लगन के साथ काम करने की अपील की। इसी तरह रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और रियासती एग्रीकल्चर कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर ने कहा कि अम्बेडकर का तहरीर करदा आइन भी इन तलबा के लिए एक तहरीक है जो मुस्तकबिल में IAS और IPS बनना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मसावी तालीम, मसावी हुकूक और बुनियादी हुकूक सब आइन में दर्ज है और कहा कि जहाँ भी देखो न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर BR अम्बेडकर की छाप है। इस मौके पर मजमून नवेसी के मुकाबलों में जीतने वालों को मेहमान खुसूसी की जानिब से नकद इनामात, तारीफी इसनाद और यादगारी निशानात से नवाजा गया। इस मौके पर निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, DTC दुर्गा प्रमीला, जिला दर्जे फहरिस्त ज़ात के तरक्याती अफसर राजा गंगाराम, SC ST BC ज़ात की अंजुमनों के नुमाइंदे, मुलाजमीन की अंजुमनें और मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासत के DGP B शिवधर रेड्डी ने कहा कि AI पर मुबनी हाई डिफिनेशन कैमरों से ट्रैफिक निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाएगी।
और तशवीश का इजहार किया कि सड़क हादसा की वजह से बहुत से खानदान टूट रहे। DGP ने सभी पर जोर दिया कि वो महफूज तरीके से सफ़र करें और सड़क हादसा को रोकने में ताउन करें। पब्लिक गवर्नेंस और प्रोग्रेस प्लान के किसी के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंदर सड़क की हिफाजत को मजबूत बनाने के लिए अहम इक़दाम किए गए। तेलंगाना रियासत के DGP बी शिवधर रेड्डी ने इंदलवई पुलिस स्टेशन के तहत नेशनल हाईवे 44 पर चंद्रायनपल्ली गांव में नए नस्बशुदा वीडियो हादसों का पता लगाने के निज़ाम का इफ्तिताह किया। क़ब्ल अज़ीज़ CP साई चैतन्या, एडिशनल DCP बसवा रेड्डी और दीगर ACP के हमरा उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। VIDS का इफ्तिताह करने के बाद DGP ने कहा कि सड़क हादसात को रोकना हर एक की जिम्मेदारी है और टू व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट पहनना और कार ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाए, रफ्तार को कंट्रोल किया जाए और गाड़ियों के दरमियान फासला बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से खानदानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और सबको एहतियात से सफ़र करने की ज़रूरत है। बाद में उन्होंने गाँव वालों के हमरा अराइव अलाइव प्रोग्राम से मुतल्लिक़ सड़क की हिफाजत का अहद लिया। DGP ने वजाहत की कि VIDS ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे जदीद टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया गया AI पर मबनी हाई डेफिनेशन कैमरों से ट्रैफिक की मुसलसल निगरानी करेगा और उसे इंसानी मदाखलत के बगैर कंट्रोल करेगा। इस मौके पर ACPs राजा वेंकट रेड्डी, डिशपली CI विनोद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद, विनोद, SIs आरिफ, संदीप, गाँव के सरपंच रघु, टोल प्लाजा मैनेजर, प्रोजेक्ट के नुमाइंदे और गाँव वाले भी मौजूद थे। కి మధ్యన కొంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్రేక్ కొడితే వాడు బ్రేక్ కొట్టగానే మనం కూడా బ్రేక్ కొట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ ఆ సెకండ్ తేడా వస్తుంది మనకు. ఆ సెకండ్ తేడాలో మనం గుర్తేసుకుంటాం. కాబట్టి ఆ సేఫ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఒక 20 మీటర్లు వానికి మనకు మధ్య 20 మీటర్లు ముఖ్యంగా ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద రోడ్లో పోతున్నప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి. స్పీడ్ ఎక్కువ కదా ఈ రోడ్ల మీద. ఇంతకుముందులాగా 40 50 స్పీడ్ కాదు. ఇప్పుడు 100 స్పీడ్ 120 అయినా కానీ కామన్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలే కావచ్చు కాక కానీ పాలన కాపాడతాయి ఇవి. మీ ఇంట్లో కూడా వెయిట్ చేస్తుంటారు మీకోసం అని చెప్పి. పొద్దుగాల బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మధ్యాహ్నం కల్లా లంచ్కి వస్తా అని చెప్తాము, బయటకు వెళ్తాము, అయితే అవుతుంది ఆమె ఎదురు చూస్తుంటుంది. ఇక అనుకోని సంఘటన జరిగిందంటే ఇక ఆయన మోసుకొస్తారు ఇంటికి. మరి అటువంటి పరిస్థితి కావాలన్నా మనకు. కాబట్టి మనకి చాలా యంగ్స్టర్స్ ఉన్న చాలామంది ఇక్కడ, వాళ్ళంతా చాలా ఫ్యూచర్ ఉన్న వాళ్ళు భవిష్యత్తు ఉన్న వాళ్ళు. సో అందుకోసం అని చెప్పి మీ తల్లిదండ్రుల కోసమని మీ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళ కోసమని మీ మీద ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళ కోసమన్నా మీరు మంచిగా నడిపించాలి. సో ఇది ఇంతకంటే మీరు చెప్పేది ఏం లేదు. చాలా ఉన్నాయి చెప్పేటివి కానీ ముఖ్యంగా ఎక్కువ మందికి మీ 2 వీలర్సే ఉంటాయని కూడా బహుశా 4 వీలర్స్ ఉన్నారా ఇక్కడ ఉన్నాయి. కొంత అద్భుతంగా నువ్వు పెట్టుకోవాలి. మనం సీట్ బెల్ట్ నువ్వు ఉన్నదని చెప్పి బోజుగా పోవడం కాదు అని చెప్పి మీ అనుగా జనరల్గా చెప్తున్నాను నేను. సీట్ మీరు పెట్టుకోవాలి, పక్కన పెట్టాలి, ఇంకా కూర్చొని పెట్టాలి. అది ఎంతమంది కూర్చుని అంతమందికి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది? యాక్సిడెంట్ అయిందనుకో ముందులో పడతాము. దానికి మన ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉంటుంది. ఎయిర్ బెలూన్ ఓపెన్ కాదు, ఎయిర్ బ్యాగ్ ఓపెన్ కాదు. ఎందుకంటే దానికి దీనికి లింక్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటేనే ఎయిర్ బెలూన్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేకపోతే ఎయిర్ బెలూన్ ఓపెన్ కాదు. నువ్వు వాళ్ళకి బయట పడతావు, తలకాయ భూమి మీద పడి తగులుతుంది, అది కాకూడదు అవుతుంది. కాబట్టి అది కూడా పెట్టుకుని పోవాలి. మీరు అందరికి చెప్పాలి. మీరు ఓన్లీ ఇక్కడ ఉన్న 20 మంది 30 మంది కాదు, అందరూ కూడా చెప్పాలి ఈ విషయాలు. చిన్న చిన్న విషయాలు అనిపిస్తాయి మనకు కానీ వాళ్ళు కూడా నేను బ్రహ్మాండమైన డ్రైవర్ను, ఇన్నాళ్ళు అసలు 30 నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నా, 20 నుంచి డ్రైవ్ చేస్తున్నా, ఒక్కసారి యాక్సిడెంట్ చేయాలి అనుకుంటాడు. కానీ యాక్సిడెంట్ కావడానికి ఎంతసేపు? तेलंगाना के आज़मीन को मुकम्मल सहूलियत फराहम की जाएगी। कामरेडीज़ लेके आज़मीन हज से मोहम्मद अली शबीर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि तेलंगाना के हज आज़मीन के लिए हुकूमत हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करेगी और इनके महफूज, आसान और बावकार सफ़र को यकीनी बनाएगी, जिसमें मक्के मुकर्रमा में खुसूसी इंतज़ामात और इमदादी खिदमात भी शामिल होगी। वो पीर के रोज़ देवनपल्ली कामारेड्डी के लक्ष्मी देवी फंक्शन हॉल में ज़िला हज सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा हज तरबियती कैंप के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर ज़िला भर से बड़ी तादाद में आज़मीन ने शिरकत की और सुबह से दोपहर तक जारी तरबियती सेशन में तफसीली रहनुमाई हासिल की। इस दौरान उलमा इकराम ने हज के अहम अरकान, लाजमी इबादत और तरीक़ेकार की वजाहत की, जबकि आज़मीन को एहतियात तदाबीर, सफरी इंतज़ामात, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर उमूर से मुतल्लिक़ मुकम्मल आगाही फ्राहम की गई। मुमकिना मसाइल और इनके हल पर भी रोशनी डाली गई। ख़वातीन आज़मीन के लिए खुसूसी नशिस्तों और रहनुमाई का अहतमाम किया गया। आज़मीन ने उलमा और मुंतज़मीन से बराह रास्त सवालात करके अपने शुबहात को दूर किए और इस तरबियती कैंप को मुफीद करार दिया। तकरीब में अक़लियती क़ायदीन और म्यूनसिपल चेयरपर्सन अय्यप्पा उमा रानी ने भी शिरकत करते हुए आज़मीन को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाएं पेश की। शबीर अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है और इनके मसाइल को अपना मसला समझती है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों को बर वक्त मदद फ्राहम करना ही हकीकी हुक्मरानी है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हर हज आज़िम को तमाम ज़रूरी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी।
برقی ملازمین کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے اور ریاستی حکومت پرانے مطالبات کو نافذ کرنے میں ناکام، حکومت انہیں مستقل ملازمین کی طرح مراعات دے اور بنیادی طور پر تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ترقی دی جائے۔ اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن نے کیا مطالبہ؟ اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن نے آج ریاستی حکومت کی جانب سے نظام آباد شہر کے ورنی چوراستے پر برقی ملازمین کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے شروع کیے گئے دھرنے کی حمایت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملازمین کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے اور حکومت پرانے مطالبات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہیں بنیادی طور پر تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ترقی دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ریگولر ملازمین کی طرح مراعات دی جائے اور کہا کہ وہ گزشتہ 7 دنوں سے ریاست بھر میں احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملازمین کی حمایت میں حکومت کو ایک خط پیش کریں گے۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ برقی ملازمین JAC گنگادھر، روی، شاد اللہ، ستیش، BJP کارپوریٹرز جگدیش، کشور اور دیگر بھی موجود تھے۔ విద్యుత్ ఎంప్లాయీస్ సమ్మె చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్లు కూడా లేదు. వాళ్ళు ఏదైతే డిమాండ్ల కోసం సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారో ఏ కొత్త డిమాండ్ లేదు వాళ్ళు అడిగే దాంట్లో. అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్ని రెగ్యులర్ చేస్తా అని చెప్పి చేయడం జరిగింది. ఏం చేయడం జరిగింది? దాంట్లో ఒక కిరుకులు స్టాండింగ్ ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఆర్టిజన్ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 అని. మరి ఈ వివక్ష ఎందుకు? రెగ్యులర్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా వీరికి కూడా రావాలి. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే గ్రౌండ్లో కష్టపడేది వీళ్ళే. విమర్శించడం లేదు. ఆఫీస్లో కూర్చున్న వాళ్లకు, గ్రౌండ్లో కష్టపడే వాళ్లకు స్టాండ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి వేతనంలో వ్యత్యాసం విద్యార్థులను బట్టి వారి సీనియారిటీని బట్టి రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో మాకు కూడా రావాలని, మాకు కూడా కలగాలని అనేక సంవత్సరాల నుండి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। वोट का हक छीनने की इजाज़त नहीं, इंतखाबी हंगामे में उसूल कुर्बान ना हो, सुप्रीम कोर्ट। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट के खुसूसी नज़रसानी के अमल SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा करते हुए कहा कि हर वोटर को लिस्ट में बरकरार रहने का हक हासिल है और इंतखाबात के दबाव में इस अमल को मस्सख नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने वोटों की मुबैना हज़फ करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला पहले ही एपीलेट ट्रिब्यूनल के ज़ेर गौर है। दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर नाम खारिज कर रहा और अपीलों की बर वक्त समाअत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट का हक सिर्फ आईनी ही नहीं बल्कि जज्बाती मामला भी है और जमहूरियत की बुनियाद है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ट्रिब्यूनल पर वक्त की सख्त हद आयद नहीं की जा सकती और महज बड़ी तादाद में वोटर्स के अखराज की बुनियाद पर इंतखाबात को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि इसका बराह रास्त असर नताइज पर साबित ना हो। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहलों में मुनक़िद होंगे। हैदराबाद में फितना गोहर शाही के चुंगल में फंसे एक उस्ताद की तौबा और तजदीद ईमान। रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उलमा इकराम का काबिल तहसीन इक़दाम। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी और ख़तई अक़ायद में से है जिस पर हर मुसलमान का ईमान होना ज़रूरी है। इसी अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी सही तालीमात के फ़रोग़ के लिए उलमा इकराम की मुसलसिल काविशें जारी हैं। इसी सिलसिले में फ़र्स्ट लैंसर नामपल्ली के एक तालीमी इदारे में पेश आने वाला वाक़या न सिर्फ काबिल तवज्जो है बल्कि इसमें एक मुस्बित और इस्लाही पहलू भी सामने आया है। मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मोहम्मद नवीद क़ासमी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का नामपल्ली के बामौजिब रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मुकामी यूनिट मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का नामपल्ली के जोन फर्स्ट लैंसर के एक तालीमी इदारे में बरसर खिदमत झारखंड के मुतवत्तिन एक टीचर फितने गौर शाही से वाबस्ता थे और सलूक व तसूफ़ के नाम पर तलबा और आम मुसलमानों को गुमराह और ईमान से बरगश्ता करने की कोशिश व साजिश की जा रही थी। फर्स्ट लैंसर जोन के सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकील यूनुस क़ासमी को इसकी इत्तला मिलने पर उन्होंने मुकामी यूनिट मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का नामपल्ली के उलमा व हुफ़ाज़ से फौरी मुशावरत की। इसके बाद मुतासरा टीचर से मुलाकात का फैसला किया गया। रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट के दफ्तर को इस सूरत हाल का इल्म होने पर मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासमी सेक्रेटरी रियासती मजलिस तहफ़्फ़ुज़
ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ने मौलाना मोहम्मद वजीउद्दीन क़ासमी मुबल्लिग़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को फर्स्ट लैंसर रवाना किया। बादशाह उलमा व हुफ़्फ़ाज़ मुतल्लिक़ा तालीमी इदारे पहुँचे। यहाँ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अखिल यूनुस क़ासमी ने तलबा के सामने कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में फितने गौहर शाही की हकीकत, इसके बातिल नज़रियात और गुमराह दावों को वाज़ेह किया। बादशाह तलबा से सवालात किए गए तो उन्होंने इसी टीचर की निशानदेही की जिसने मेहदी और ज़िक्र के उन्वान से गुफ्तगू की थी। उलमा इकराम ने तलबा के सामने सही इस्लामी अकायद की मज़ीद वजाहत भी फरमाई। तलबा की प्रोग्राम के बाद मौलाना मोहम्मद वजीउद्दीन क़ासमी और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अखिल यूनुस क़ासमी ने मुतासरा टीचर के साथ तकरीबन 2 घंटे दावती अंदाज में निहायत हमदर्दी व खैर ख्वाही के साथ कुरान व हदीस के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह इस दावती और इस्लाही अमल के नतीजे में उस्ताद ने अपनी गलत फहमी का एतराफ़ किया। मौलाना मोहम्मद वजीउद्दीन क़ासमी और मुकामी ज़िम्मेदार उलमा इकराम के रूबरू फितने गौहर शाही के किफरिया अकायद से तौबा की और गुमराह कुन नज़रियात से रुजू किया और तजदीद ईमान के ज़रिए दोबारा इस्लामी अकायद पर कायम होने का अहद किया। इस मौके पर उलमा ने इनके लिए इस्तिकामत की दुआ की। वाज़ेह है कि फितने गौहर शाही इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुलूक व तसव्वुफ़ के नाम पर अपने बातिल और किफरिया अकायद व नज़रियात को फैलाने में सरगर्म है। ऐसे वाक़ियात तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन क़ासमी साहब सरप्रस्त मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का नामपली ने मुस्लिम तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश की कि तलबा के दरमियान मजहबी मौज़ूआत पर टीचर्स की गुफ्तगू पर नजर रखें और मशकूक नजरियात के हामिल असातिज़ा के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का रील्स का जुनून, मरीजों की प्राइवेसी दांव पर। रिम्स हॉस्पिटल आदिलाबाद वाक़ये पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वीडियो देखें। तेलंगाना के आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल तलबा की जानिब से हॉस्पिटल के अहाते में सोशल मीडिया रील्स बनाने का मामला संगीन तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। मरीजों के इलाज के लिए मखसूस मुकामात को वीडियोज़ की शूटिंग के लिए इस्तेमाल करने पर अवामी और तिबी हल्कों की जानिब से शदीद एतराज़ात सामने आ रहे। इत्तलात के मुताबिक बाज़ तलबा वार्ड्स, तिबी आलात और हत्ता की ड्यूटी के दौरान भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करते देखे गए, जिसे गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल करार दिया जा रहा। नाक़दीन का कहना है कि इस रुझान से न सिर्फ मरीजों की राजदारी मुतासिर हो रही बल्कि तिबी पेशे के विखार को भी ठेस पहुंच रही। खास तौर पर ऑपरेशन थिएटर्स, ICUs और मरीजों के वार्ड्स के करीब वीडियोस की रिकॉर्डिंग को इंतहाई काबिले एतराज़ करार दिया जा रहा। माहिरीन के मुताबिक ये अमल मरीजों की प्राइवेसी की खुली खिलाफ वर्जी है और इलाज के लिए आने वाले अफराद के एतमाद को मजरू करता है। इधर सोशल मीडिया पर महज लाइक्स और फॉलोअर्स के हुसूल के लिए ऐसे इक़दाम पर भी तनकीद की जा रही। अवामी हल्कों ने मुतालिबा किया कि अस्पतालों में वीडियो रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक़ वाज़ेह रहनुमा उसूल वज़ा किया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल मामले की संगीनी के पेश नज़र रिम्स इंतजामिया हरकत में आ गई। डायरेक्टर के दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक 5 सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल एक दाखिली इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई रील्स का तफसीली जायजा लेगी। कमेटी में डॉक्टर विद्या विल्सन, डॉक्टर करुणाकर, डॉक्टर संदीप जाधव, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर PT DP शामिल है। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि अगर कोई मवाद ज़ाब्ते के खिलाफ पाया गया तो मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ यूनिवर्सिटी क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएंगी। इंतज़ामिया ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अस्पताल के विखार, मरीजों की राजदारी और इदारा जाती नज़्म ज़ब्त पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तेलंगाना में RTC हड़ताल। हुकूमत हड़ताल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे वरना रियासत भर में बस खिदमात मुतासिर होने का इम्कान। JAC ने की अपील। तेलंगाना में RTC मुलाजमीन की हड़ताल का बिगुल बज गया। RTC जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि इस माह की 22 तारीख से मुलाजमीन हड़ताल पर जाएंगे। JAC के मुताबिक 13 मार्च को ही हड़ताल का नोटिस हुकूमत को दिया गया था, लेकिन अब तक हुकूमत या इंतजामिया की जानिब से कोई मुस्बित रद्दअमल सामने नहीं आया। इसी वजह से मजबूरन हड़ताल का फैसला किया गया। JAC के नायब चेयरमैन ने बताया कि हुकूमत और RTC इंतजामिया के सामने 32 मुतालबात रखे गए हैं। इनमें अहम मुतालबात ये है कि RTC को मुकम्मल तौर पर हुकूमत में ज़म किया जाए, मजदूर यूनियनों के इंतखाबात कराए जाए और मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर तनख्वाहें और सहूलियात फ्राहम की जाए। JAC ने हुकूमत से अपील की है कि हड़ताल को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए वरना रियासत भर में बस खिदमात मुतासिर होने का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 7 दिन आग बरसाएगा सूरज, गर्म हवाएं चलने। महकमा मौसमियात की वार्निंग, अवाम मोहतात रहें।
महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक इन दिनों तेलंगाना में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद अवाम का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत की अवाम के लिए एक और तशवीशनाक खबर देते हुए खबरदार किया कि आइंदा 7 दिनों तक गर्मी की शिद्दत गैर मामूली हद तक बढ़ने वाली है। माहिरीन के मुताबिक रियासत भर में लू की लहर चलने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र अवाम को इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी गई। ख़ास तौर पर शुमाली और मशरक़ी अजला में सूरज की तपिश ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। ज़िला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर और नलगोंडा में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का खदशा ज़ाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया कि दिन के दर्ज हरारत में मामूल से 2 से 4 डिग्री तक इजाफा हो सकता है, इसलिए दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। हैदराबाद समेत अतराफ़ के अजला में भी शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेश क़यासी की गई, जबकि हवा में नमी की कमी के बाज़ हेड स्ट्रोक, लू लगने का खतरा बढ़ने का इंतबाह जारी किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मसावात, आज़ादी और भाईचारे जैसी इक़दार पर मुबनी दुनिया का बेहतरीन आइन तैयार किया था। अम्बेडकर के नज़रियात के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात के ख़िलाफ़ मुतहद होने की RSP कायदीन ने अवाम से अपील की। RSP कायदीन ने अम्बेडकर की जयंती पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मलाई चढ़ाते हुए ख़राज क़दर पेश की। हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश शहर के फुलांग चौरास्ते पर RSP के ज़ेर एहतमाम शानदार तरीके से मनाएगी। इस मौके पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए ख़राज क़दर पेश की। इस मौके पर RSP कायदी ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मसावात, आज़ादी और भाईचारे जैसे इक़दार पर मबनी दुनिया का बेहतरीन आइन बनाया था। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने तमाम तबक़ात को सियासी, समाजी और इक़्तिसादी शोबों में मसावी हुकूक़ फ़राहम करने के मकसद से आइन बनाया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है, जिससे आइनी इक़्तिदार कमज़ोर हो रही। उन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि वो ऐसे इक़दामात कर रहे जिससे जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि वो इन इक़दामात के ख़िलाफ़ मुत्तहद हो जाए जो अम्बेडकर के नज़रियात के ख़िलाफ़ हो रहे। उन्होंने कहा कि नौजवानों, तलबा, मज़दूरों और किसानों को अम्बेडकर की तहरीक से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठा होना चाहिए और तालीम, रोज़गार, समाजी इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ात के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल पर तहरीकों को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में बढ़ती हुई अदम मसावत, बेरोज़गारी, निजीकारी की पॉलिसियों और तालीम के शोबे में हुकूमत की लापरवाही जैसे मसाइल को हल करना है तो अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर जदोजहद जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन के अता करदा हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। इस प्रोग्राम में RSP ज़िला कन्वीनर रामलू, AIPSU रियासती सदर अनिल, RYF ज़िला कन्वीनर नरेश, हाइदीन, गोपाल सिंह ठाकुर, विनोद गौड़, सैयद रफ़ीउद्दीन, सैयद इरफान, सुनील और दीगर भी मौजूद थे। అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ జయంతి, అంబేద్కర్ కులం ఏ కులానికి సంబంధించిన అన్ని కులాలకు వర్తించిన అంబేద్కర్ ముస్లిం, హిందూ, క్రైస్తవులు ఏకమని చెప్పిన అంబేద్కర్ మేము కేంద్ర తూర్పు నిర్ణయాన్ని ఈ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా RSP పార్టీ बांसवाड़ा पोस्ट ऑफिस में चोरी, सारिकीन ने रात में ड्यूटी करने वाले वॉचमैन साइलू को जख्मी करके फरार, पुलिस कर रही तहक़ीक़ात। खल्ब शहर बांसवाड़ा में मौजूद पोस्ट ऑफिस में कल रात नामालूम अफराद ने चोरी की कोशिश की। रात में ऑफिस में ड्यूटी करने वाला वॉचमैन साइलू को जख्मी करते हुए सारिकीन ने राह फरार इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर श्रीधर ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में रात 1 बजे नामालूम सारिकीन ने ऑफिस में घुसकर चोरी करने की कोशिश की। रात में ड्यूटी करने वाले 65 साला साइलू ने सारिकीन से उलझ पड़ने पर सारिकीन ने साइलू के सर पर लोहे की सलाख से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। साइलू के पास मौजूद 1000 रुपये नकद और सेलफोन लेकर राह फरार इख्तियार की। साइलू जख्मी हालत में पोस्ट ऑफिस में ही सुबह 11 बजे तक खून में लुत्पुत मौजूद था। ऑफिस को आने वालों ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। साइलू को फौरी तौर पर बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए बेहतर इलाज के लिए निज़ामाबाद एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिंगरप्रिंट्स जांच करने वाली स्पेशल टीम पोस्ट ऑफिस पहुंचकर हर जाविये से सारिकीन को पकड़ने की कोशिश कर रही। కంప్లైంట్ సాయిలు అనే అతని ద్వారా రిసీవ్ అయింది. ఇందులో ఈయన పోస్ట్ ఆఫీస్లో వాచ్మెన్గా విధులు నిర్వహిస్తాడు. గత రాత్రి పోస్ట్ ఆఫీస్లో అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన వాచ్మెన్ లాగా పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉండడం జరిగింది. అందరూ రాత్రి 1 గంట సమయంలో ఒక 2 వ్యక్తులు వచ్చి
అతన్ని కొట్టి అతని దగ్గర ఉన్న 1000 రూపాయలు మరియు సెల్ ఫోన్ని దొంగిలించడం జరిగింది. ఇటు కేసు నమోదు చేసి మేము విచారణ జరుపుతున్నాము. త్వరలోనే పట్టుకొని దొంగల్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हमारे मुल्क का दस्तूर ही हमारी पहचान वो शान, दस्तूर ने तमाम तबकात को मसावी हुकूक फ्राहम किए। नौजवान नस्ल मेमारे दस्तूर को मशाले राह बनाए। मेमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव की यौम पैदाइश पेश की गई भरपूर खराज अकीदत। AI कैमरों से ट्रैफिक निजाम पर रखी जाएंगी कड़ी नजर। सड़क हादसात में कीमती इंसानी जानों का हो रहा इतलाफ, हर कोई ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। DGP B शिवधर रेड्डी। ना ही मकान और ना ही सरकारी दफातर अब चोरों से महफूज। चौकीदार होने के बावजूद सारिकों ने पोस्ट ऑफिस में की चोरी, वॉचमैन को जख्मी करके सारिक फरार, किसी का भी डर नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।